किस बात को लेकर शिकायत दी है जी आपने? शिकायत ये दी है जी, हम जितने भी सभी कर्मचारी है LGS इंडस्ट्रीज वर्क्स LLP डुल्ट बायोमास में हम काम करते हैं सभी कर्मचारी, और हमारी कंपनी पराली मैनेजमेंट के अंडर काम करती है। जो अवशेष किसान ना जलाए खेतों में, उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट है। तो हमने सन 2022 में ढाणी सीतामढ़ी में कुछ माल इकट्ठा किया था, और हमारा प्लांट देरी से चलने के कारण उस प्लांट को हमने मजबूरन सेल करना पड़ गया। और वो माल हमने सेल किया तो वो हमने अग्रीमेंट किया, एक पार्टी थी कच्छड़ साइड की, सुनील और गुरबख्श उनके नाम थे, उन्होंने हमारे से अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट हुआ 23,60,000 का। उन्होंने टोटल खाते में पैसे दिए 9.5 लाख, 2.5 लाख रुपये तो अग्रीमेंट के ऊपर ही दे दिए थे, 7 लाख रुपये बाद में ऑनलाइन किए। बाकी पैसे देने के से वो आनाकानी करने लगे। आनाकानी करने लगे तो हमारा जो फील्ड का इंचार्ज है, जो फील्ड में इसको पराली की छोटी गांठों का और बड़ी गांठों का मैनेजमेंट देखता है, मनप्रीत सिंह, इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था। उसके खिलाफ झूठी SC/ST की FIR दर्ज करवाई है 20 तारीख को। और ये कंपनी के सभी हमारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्लांट हमारा बंद है। आने वाले सीजन में जो 2024 में अभी सीजन आएगा, पराली मैनेजमेंट में जो काम होगा हमारी कंपनी के थ्रू, ये साफ मना करके हैं, या तो हमारे साथी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम कोई काम नहीं करेंगे। और जो किसान पराली जलाएंगे उसकी जिम्मेवार प्रशासन रहेगा। ये किसी भी इक्विपमेंट को नहीं चलाएंगे, ना किसी इम्प्लीमेंट को चलाएंगे, इनका ये बोलना है। तो मनप्रीत के खिलाफ मुकदमा झूठा है जी? वो झूठा है जी, बिल्कुल सरासर झूठा है। इसकी दोबारा से जांच की और अच्छी तरह प्रॉपरली जांच करके अच्छे अधिकारी को लगा के इसकी जांच की जाए। बिल्कुल झूठा, जिसमें अन्य हमारे 8-10 कर्मचारी जो मनप्रीत के साथ पंचायती तौर पर गए थे वहाँ, ये भागने की फिर में साधन लेके मनप्रीत ने बोला कि ढाणी में ये अपने बोले कि ढाणी में खड़े कर देते हैं, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोबारा आए नहीं। उसके बाद आए तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। ये ट्रैक्टर छोड़ के भागे। कंपनी ने ट्रैक्टर सिक्योरिटी के लिहाज से, एक सिक्योरिटी पर्सन वहाँ रात को ड्यूटी पर रहता है, उसकी लिहाज को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए कंपनी ट्रैक्टर प्लांट में खड़े कर दिए। और कंपनी ट्रैक्टर देने के लिए मना भी नहीं कर रही है, लेकिन ये कंपनी का हिसाब कर दे। अभी मनप्रीत के ऊपर झूठा मुकदमा करा रखा है, और उस मुकदमे की अच्छी तरह से एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी, और न्याय मिले। इन कर्मचारियों का यही कहना है कि हमारे सभी साथियों को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा हम हड़ताल पर रहेंगे। पराली मैनेजमेंट में 2024 की सेशन में कोई काम नहीं करेंगे, और जो भी किसान लगाएगा आग तो उसकी जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, उसके लिए हम कोई जिम्मेवार नहीं है। और जो भी इक्विपमेंट हो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने पिछले सीजन में 1,70,000 टन पराली प्रबंधन का काम किया था, 1,70,000 टन का। अब की बार हमारे पास 12 मशीनें और बढ़ी है। हमारा टारगेट है 2,60,000 का था, लेकिन अगर इस तरह ही हमारे को हरासमेंट किया जाएगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी आग लगेगी, जो भी पर्यावरण या प्रदूषण फैलेगा, उसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। क्या नाम है जी आपका? FIR को कैंसिल किया जाए, पहले उसको कैंसिल किया जाए, उसके बाद उसकी जाँच की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है जी राजेश कुमार, और मैं ड्राइवर्स एंड सिक्योरिटी और ऑल मैनेजमेंट पर्सन को मैं देखता हूँ। क्या मामला है जी आज आपके यहाँ पे लघु सचिवालय? ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि धान का सीजन शुरू हो गया, पराली धान काटना शुरू हो गया। पराली का प्रबंधन करने के लिए इस कंपनी जो गांठें बनाती है और उसको सेफली धान का अवशेष इकट्ठा करती है। हम इनके पास गए कि कब तक आप प्लांट चलाओगे। हमारे कुछ किसानों ने धान काटा हुआ है, उसकी पराली का प्रावधान कराना था, और इन्होंने साफ मना कर दिया। ये बोले कि हमारे ऊपर ऐसे केस डाल दिए गए हैं, अगर केस इनकी जांच नहीं हुई तो हम प्लांट बंद करेंगे। हम प्रशासन को यही कहने आए हैं कि अगर इनका इंसाफ नहीं मिला, इन्होंने पराली की गांठें नहीं बनाई, तो हमें मजबूरन अवशेष को आग लगानी पड़ेगी। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो इकलौता प्लांट है जी जिले में, ये कैसे? नहीं, ऐसे बड़ा प्लांट इकलौता है जो सबसे ज़्यादा पराली इकट्ठी करता है। वैसे छोटी मशीनें हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं चल रही। तो फिलहाल आप इनके समर्थन में आए हैं जी? हम इनको इंसाफ दिलवाने लिए आए हैं। समर्थन ऐसा है कि अगर इनकी गलती है तो उसको सज़ा मिले, अगर गलती नहीं है तो FIR जो रद्द की जाए। तो ये इनका भी आप सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि अगर इनका प्लांट जलता तो किसानों को पराली जलानी पड़ेगी? हाँ, मजबूरन पराली जलानी पड़ेगी, और उसका जिम्मेदार प्रशासन है। कोई धान की खरीद को लेकर के भी आपने एक ज्ञापन दिया? हाँ, धान की खरीद पहले इन्होंने 15 तारीख धान की खरीद की थी सरकार ने, उसके बाद 23 तारीख कर दी। 23 तारीख के बाद अब 1 तारीख की है। हम प्रशासन से आज ज्ञापन भी देने आए हैं कि अगर 1 तारीख को धान की खरीद पूरी नहीं हुई तो हमें मजबूरन जो किसान है वो मुश्किल में पड़ेगा। धान कटाई 20% से ऊपर हो चुकी है, और उसका धान की प्रावधान को जल्दी से जल्दी मंडीकरण शुरू किया जाए। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मैं सुखा पंडाल, जिला सह सचिव, पगड़ी संभाल जट्टा, किसान संघर्ष समिति।
आज हम तो आए पगड़ी समाज जट्टा प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन लेकर है, जो कि धान की खरीद 15 सितंबर से चालू करनी थी। 15 सितंबर के बाद में 23 सितंबर कर दी, 23 से अब 1 अक्टूबर की है, क्योंकि ये किसानों का धान 20% आ चुका है। इसलिए कि किसान है अभी खेतों में खड़ा है, वो भी कटाने के लिए सोच रहे हैं अभी कटाएं या ना कटाएं, क्योंकि सेलर वाले बहुत ज़्यादा कम रेट पर ख़रीद रहे हैं। इसलिए हम तो इस हिसाब से यही मांग करने आए हैं प्रशासन से कि इसकी जल्दी से जल्दी खरीद चालू कराई जाए और ये किसानों को नुकसान ना हो उसके। ठीक है मैडम फ्री हो